बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखकर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको उर्दू में निज़ाम इंहज़ाम भी कहते हैं। आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंडली, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड थर्ड में हम देखेंगे व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 3 चीज़ें हम इस पार्ट में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक दैट, जैसे हम कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो किस चीज़ से बनी हुई है, कैसे बनी है, कौन-कौन सा मटीरियल उसमें यूज़ किया हुआ है। फिर उसके साथ हम देखते हैं इसमें फ़ंक्शन कौन-कौन सा है और वो फ़ंक्शन करने के लिए उसमें पार्ट्स कौन-कौन से हैं। तो यही हम 3 चीज़ें सबसे पहले देखेंगे, फिर बारी-बारी हर पार्ट को जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते जाएँगे। इंट्रोडक्शन की बात करें हम सबसे पहले, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब होती है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर जो है वो एंड होती है, जिसको एक और नाम भी कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। इस एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लंबाई होती है वो ऑलमोस्ट 9 मीटर यानी कि 30 फीट्स होती है। हमने ये डिस्कस किया कि इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं, और इसकी जो लंबाई है, चूँकि ये एक लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब है जो कि माउथ से स्टार्ट होके एंड हो रही है एनस पर, तो इसकी जो लंबाई है वो 9 मीटर है और फीट्स में देखें तो 30 फीट्स। सेकेंडली, हम इसके फंक्शंस पर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 3 तरह के फंक्शन कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइजेशन करता है। सेकेंडली, एब्जॉर्प्शन करता है। और तीसरा, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में रह जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, उसको बॉडी से रिमूव करवाता है। डाइजेशन क्या है कि जो फूड हम खा रहे हैं, माउथ के थ्रू हम अंदर लेके जाते हैं, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देता है और उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो निकलते हैं, उनको फिर एब्ज़ॉर्ब करवाता है। यानी सेकंड पार्ट जो है वो उसका एब्ज़ॉर्ब करवाना है। जैसे ही फूड को तोड़ता है, तो फूड के तोड़ने से उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, जस्ट लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह। ये सारा जो है फिर उसको बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है वो एब्ज़ॉर्ब करवाता है। और जहाँ-जहाँ पर फिर बॉडी को ज़रूरत होती है, वो उसको एज़ ए एनर्जी जो है वो यूज़ कर रहा होता है। तो सेकंड पार्ट इसका क्या है? एब्ज़ॉर्प्शन। और थर्ड पार्ट जो कि है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। डाइजेशन के प्रोसेस में, जिसमें जस्ट लाइक दैट कि जैसे ही डाइजेशन करता है तो उसमें कुछ फूड पार्टिकल्स या कुछ फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, जो कि फिर हमारी बॉडी में एज़ ए वेस्ट मटेरियल जो है वो रहता है। तो उसको रिमूव करवाता है। ये भी इसका तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और करवाता किसके ज़रिए है? थ्रू एनस। क्योंकि हमने पहले बोला कि स्टार्ट हो रहा है माउथ से और एंड हो रहा है एनस पर, तो रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है वेस्ट मटेरियल। थर्ड चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। पार्ट्स कौन-कौन से हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिसके थ्रू ये सारा काम जो है वो कर रहा होता है। जो हमने बोला, डाइजेशन कर रहा है, एब्ज़ॉर्प्शन कर रहा है, फिर वेस्ट मटीरियल को रिमूव कर रहा है। तो कौन-कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो जनाब, सबसे पहला जो पार्ट है वो है माउथ, जिसके ज़रिए हम खुराक को निगलते हैं। माउथ, उसके 2 और भी नाम हैं, जिसको हम कहेंगे बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। ओरल कैविटी भी बोलते हैं और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं और माउथ भी बोलते हैं। तो माउथ के थ्रू जो है वो हम अपनी खुराक जो है वो इनटेक करेंगे। माउथ के साथ ही एक ट्यूब सी अटैच होती है, जिसको हम इसोफेगस कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको हम इसोफेगस कहते हैं, और अगर हम उर्दू में बात करें तो खुराक की नाली। ठीक है? तो सेकंड जो पार्ट है वो है इसोफेगस। इसोफेगस के साथ स्टमक अटैच होता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, पित्ता, उर्दू में जिसको बोलते हैं पित्ता। ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद रेक्टम, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर होता है, और एंड में एनस, जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। तो ये
पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिनके थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपने पूरे फंक्शन जो है वो कर रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फंक्शंस पढ़े और पार्ट्स पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम के। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इन पार्ट्स के बारे में डिटेल में बारी-बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ भी आ गई होगी और अच्छे से आप लोगों ने उसको ज़हन नशीन कर लिया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से मज़ीद फर्दर जो है वो इसके बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं उस पर मज़ीद वीडियोस जो है वो बना दूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।